गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीएस अंधा स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 8 नानी के तारे पढ़ेंगे। नानी के तारे पाठ में ग्रामीण जीवन का परिचय दिया गया है कि गांव के लोगों का जीवन कितना सरल और सरस है। वहाँ के लोगों में कितना प्रेम है और कितनी आत्मीयता होती है। ठीक है। और इस पाठ में ग्रामीण जो प्रकृति है, ग्रामीण यानी गांव की जो प्रकृति है, उसका जो नज़ारा है वो कितना ही अद्भुत है, वो सब बातें इसमें बताई गई हैं। और जो चीज़ें गांव में होती हैं वो सारी चीज़ें हमें शहर में नहीं मिलती। जब हम गांव में जाकर खुले आसमान के नीचे सोएं तो हमें पता चलेगा कि जो नज़ारा होता है आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को देखने का, वह बहुत ही अद्भुत और अनुपम होता है। तो बच्चों, आइए हम ग्रामीण जीवन के बारे में पढ़ते हैं कि गांव का जीवन कैसा होता है। पहले इस पाठ के बारे में कुछ लिखा हुआ है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। इस पाठ में ग्राम्य जीवन की बड़ी मनोहर झांकी है। वैभव और विभोर मम्मी के साथ नानी से मिलने गांव गए तो वहां का जीवन शुरू में उन्हें कुछ अटपटा सा लगा। बाद में उन्हें समझ में आया कि गांव में जो सरलता और प्यार है तथा प्रकृति की जो अपूर्व सुंदरता देखने को मिलती है, शहर में कहीं नहीं है। बच्चे इस पाठ को प्रभावशाली ढंग से सुनने अपने मन में गांव की छवि की कल्पना करें। आइए करें ग्राम जीवन की कल्पना। तो बच्चों, आप भी इस कहानी को पढ़कर, इस पाठ को पढ़कर अपने मन में एक ग्राम्य जीवन की झांकी अपने दिमाग में रखना और उसकी कल्पना करना। तो इस पाठ को हम शुरू करते हैं। वैभव और विभोर। इस पाठ में दो बच्चे हैं, वैभव और विभोर, की लगभग 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां हो गई थी। मई का महीना तो स्कूल में मिले छुट्टियों का काम पूरा करते हुए कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। काम खत्म करते करते दोनों काफ़ी ऊब चुके थे। रोज मम्मी पापा से कहते कहीं घुमा कर लाओ, कहीं घूमने चलो। इसमें वैभव और विभोर 2 लड़के हैं और गर्मी की जब मई में छुट्टियां पड़ जाती हैं तो गर्मियों का जो होमवर्क मिलता है करने के लिए, तो बच्चे उसको करते रहे और करते करते उसको ऊब जाते हैं। तो अपने मम्मी पापा से वो एक ही सवाल करते हैं कि हमें कहीं घूमने ले चलो। दोनों के बहुत जिद करने के बाद आखिर मम्मी मान ही गई। नानी के गांव चलने का प्रोग्राम बनाया। वैभव और विभोर बड़े उत्साह से गांव जाने की तैयारियों में जुट गए। अगले दिन वे मम्मी के साथ नानी के गांव चल दिए। 3 घंटे बस से सफ़र करने के बाद वे उतरे। बस ने जहां छोड़ा वहां से नानी के गांव जाने के लिए तांगे की सवारी थी। तांगा जानते हो बच्चों? घोड़ा गाड़ी, घोड़े के पीछे जो लगी रहती है उसको हम तांगा बोलते हैं। मम्मी तो परिचित थी, पर वैभव और विभोर के लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। तांगे वाले ने बड़े स्नेह से दोनों को गोद में उठाकर तांगे में अगली सीट पर बिठा दिया और मम्मी पीछे वाली सीट पर बैठी। टिक 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 करता तांगा गांव की ओर चला। कच्ची पक्की सड़क के दोनों ओर खेत थे। वैभव और विभोर तो पहली बार इतनी दूर दूर तक फैली मखमली हरियाली को देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वो इस तरह का जो नज़ारा देख रहे थे कि सड़क है, उसके चारों ओर दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े खेत हैं। तांगे की सवारी करना ये उनके लिए बिल्कुल नया था, तो उनको बहुत खुशी हो रही थी। करीब आधा घंटे का सफ़र तय करके वे गांव पहुंच गए। नानी और उनका नौकर मुगदू उन्हें लेने आए। मुगदू ने सारा सामान अपने कंधों पर उठा लिया और फिर वे सब नानी के घर की ओर बढ़ने लगे। नानी के घर में रामकली और मुगदू भी रहते थे। मुगदू उनका नौकर था और रामकली मुगदू की बीवी थी। मुगदू नानी के खेतों में काम करता था। 6 महीने पहले ही उसकी शादी रामकली से हुई थी। गर्मियों के दिन तो थे ही, इसलिए ज़्यादातर लोग छतों पर ही सोते थे। गांव में अधिकतर लोग छतों पर खुले में ही सोते हैं। नानी के घर में भी सबकी चारपाइयाँ छत पर बिछा दी गई। खाना खाकर सब लोग ऊपर आ गए। वैभव ने आसमान की ओर देखा तो हैरान रह गया। एकाएक खुशी से चिल्लाते हुए बोला, देखो विभो, नानी के तारे इतने सारे, तारे इतने सारे। क्योंकि बच्चों, जब हम शहर में रहते हैं तो शहर में इतनी लाइट होती है, लाइट्स की इतनी रोशनी होती है कि हमें तारे दिखाई ही नहीं देते हैं।
ठीक है ना। तो उन बच्चों ने ऐसा नज़ारा कभी देखा ही नहीं था, तो उनको बहुत खुशी हो रही थी कि आसमान में देखो कितने तारे हैं, और खुशी से उछलने लगे। और विभोर भी अबाक रह गया इतने सारे तारे देखकर। आखिर मम्मी को भी कहना ही पड़ा, हाँ बेटा, यह ज़्यादातर घर एक मंजिला ही है, इसलिए आसमान इतना खुला और इतना बड़ा दिखाई देता है। वातावरण भी साफ सुथरा है, क्योंकि गाँव में जो वाहन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ना के बराबरी होते हैं, और शहरों में प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए रात के समय आसमान में चमकते तारे इतने सुंदर लगते हैं कि बड़ा अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। क्योंकि जब आसमान साफ रहेगा तो तारे दिखाई ही देंगे ही, क्योंकि वहाँ प्रदूषण नहीं है। और खुला खुला इसलिए लगता है कि शहरों में तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन गांव में अधिकतर मकान एक मंजिला ही होते हैं। मम्मी, दिल्ली में तो कभी इतने तारे नहीं देखे, वहाँ क्यों नहीं दिखते? विभोर ने पूछा। बेटे, दिल्ली में लोगों ने कई कई मंजिला बना लिए हैं। अभी मैंने बताया था कि शहरों में क्या होता है, कई कई मंजिला, 8-8, 9-9 मंजिला फ्लैट्स होते हैं। छोटे छोटे फ्लैट हैं, किसी के पास ज़मीन है तो छत नहीं है, और छत है तो ज़मीन नहीं है। और फिर बिजली की चकाचौंध में आसमान के तारे कहाँ दिखेंगे? ठीक है, जब बहुत सारी लाइट्स होती हैं तो उसकी चकाचौंध इतनी होती है कि हमें तारे दिखाई नहीं पड़ते हैं। बातें करते करते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह वे नाश्ता करने के बाद नानी के साथ खेत पर गए। वहाँ नानी के खेत में 2 पेड़ आम के भी थे, जिन पर हर साल बारी बारी से एक आम के पेड़ पर ही फल लगते हैं। वैभव और विभोर ने पहली बार जी भरकर मीठे मीठे आम चूसे। ऐसे ही मजे मजे में वे रात में नानी से कहानियाँ भी सुनते। नानी कभी रामायण, कभी महाभारत, और कभी कभी ऐसे मज़ेदार कहानियाँ सुनाती कि वे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। हंसते खेलते 10 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आज नानी के गांव में रुकने की अंतिम रात थी। रात में खाना आदि खाकर वे सब ऊपर छत पर जा पहुँचे। नानी उदास थी कि इतने दिनों से जो रौनकदार मेला लगा हुआ था वह कल खत्म हो जाएगा और वे फिर एकाकी रह जाएंगी। आपको भी पता होगा बच्चों, जब आप अपनी नानी के जाते हो तो जब तक रहते हो तो नानी को बहुत अच्छा लगता है, और जब वापस आने का नंबर आता है तो नानी दुखी हो जाती है। ऐसा हमारी नानी के साथ भी होता था, हम लोगों के साथ भी होता था। रामकली ने सबकी चारपाइयों पर बिस्तर बिछा दिए थे। नानी और मम्मी दोनों अपनी बातों में व्यस्त थी कि अचानक विभोर की जोर की आवाज़ सुनाई पड़ी। वैभव, कल सुबह तो हमें यहाँ से चले जाना है। आज जी भर के नानी के तारे देख लें, फिर दिल्ली में नहीं दिखेंगे इतने सारे नानी के तारे। सुनते ही नानी और मम्मी दोनों की हंसी छूट गई। विभोर शर्मा कर वैभव के पीछे हो लिया। तो बच्चों, पता चला आपको कि गाँव का और जो शहर का जीवन है उसमें कितना अंतर है। गांव का जो जीवन होता है वो एकदम सादा और सरल होता है, जबकि शहर में बहुत प्रदूषण होता है। लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, किसी के पास छत है तो ज़मीन नहीं होती, जिसके पास ज़मीन है उसकी छत नहीं होती। तो रहने के लिए भी बस उनको छोटे छोटे घरों में रहना पड़ता है, और ना वहाँ से तारे दिखाई पड़ते हैं ना ही आसमान दिखाई पड़ता है। तो बच्चों, जो गाँव का जीवन है वो और वहाँ की जो प्रकृति है वह बहुत ही अद्भुत होती है। तो बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको कुछ अभ्यास प्रश्न अभी इसके बताऊंगी, तो आप उनको घर पर बैठकर अच्छे से करिएगा। आगे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं आपकी पुस्तक में, एक बार उन पर नजर डालते हैं। उत्साह का मतलब होता है जोश या खुशी से। फिर स्नेह, प्यार। चकाचौंध, चमक दमक। व्यस्त, काम में लगे होना। सफर, यात्रा। अद्भुत, अनोखा या प्यारा। एकाकी, अकेले। तो बच्चों, आज का ये पाठ नानी के तारे मैंने आपको समझाया, आपकी समझ में आ गया होगा कि इस पाठ का नाम नानी के तारे क्यों रखा गया है। तो एक बार पुनः इसको घर पर बैठकर पढ़िएगा और इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको लिखकर याद करिएगा। धन्यवाद।